Hello viewers, my name is Dipanshu and welcome to the Learnology Coding. So previous वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से डिफॉल्ट गेट फंक्शन वर्क करता है एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम विजार्ड पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू गेट कर सकते हैं अपने करंट फॉर्म से. सो अभी हमारा जो यहाँ पर फ्रंट एंड पर रिकॉर्ड है इसको हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा जो विजार्ड है अपडेट इन्फो नाम का उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा विजार्ड ओपन होगा. तो अभी यहाँ पर हमें एम्प्टी शो होता है हमें विजार्ड. तो हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पर मेन फॉर्म पर फील्ड है उनमें जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट हमें उसमें फील्ड ही शो हो. यहाँ पर सपोज नेम के अंदर जो फॉर्म पे नेम था वो इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाए, एज के अंदर एज आ जाए, डीओबी के अंदर डीओबी आ जाए, ईमेल के अंदर ईमेल आ जाए और वन टू मैनी फील्ड के अंदर वन टू मैनी फील्ड के रिकॉर्ड आ जाए. तो वो हम कैसे गेट कर सकते हैं अपने विजार्ड पर. सो जिस तरह से हमने मेन फॉर्म पर डिफॉल्ट वैल्यू लाने के लिए डिफॉल्ट गेट फंक्शन यूज किया था, आज हम विजार्ड वाली क्लास के अंदर भी डिफॉल्ट गेट फंक्शन यूज करके वैल्यू गेट करेंगे अपने करंट फॉर्म से. तो सबसे पहले यहाँ पर डिफॉल्ट गेट फंक्शन हम यूज कर लेते हैं अपनी विजार्ड वाली क्लास के अंदर. सो यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं डिफॉल्ट गेट. एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर ओपनड है उसकी हमें एक्टिव आईडी हमें गेट करनी होती है. सपोज ये 70, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर उस आईडी को लेते हैं. सेल्फ डॉट कंटेक्स्ट डॉट गेट और उसके अंदर हम लिखते हैं एक्टिव आईडी, जिस तरह से हमने पहले भी इसको यूज करा था यहां पर. सो यहां पर कंटेक्स्ट से पहले अंडरस्कोर लगा लेते हैं. सो अब इसके अंदर हम जो हमारा एक्टिव रिकॉर्ड है उसकी आईडी मिल जाएगी एंड उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं इफ एक्टिव आईडी कि अगर ये एग्जिस्ट करती है उसके बाद सारे काम हो. तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर सुपर कॉल करा लेते हैं इस डिफॉल्ट गेट फंक्शन को इस क्लास के लिए रेस्ट ऑफ विजार्ड. सो सबसे पहले हम यहाँ पर सुपर कॉल करा लेते हैं. सेल्फ डॉट फील्ड्स, सॉरी यहाँ पर फंक्शन का नेम आएगा डिफॉल्ट गेट और उसके अंदर फील्ड्स. एंड यहाँ पर भी हम कॉमा लगा के फील्ड्स लिख लेते हैं और यहाँ पर एपीआई हम यूज कर लेते हैं एपीआई डॉट मॉडल और इसको यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं. सो अब हम चेक करते हैं सबसे पहले हमारे पास एक्टिव आईडी आती है या नहीं. यहाँ रिटर्न करा लेते हैं. सो अब यहाँ पर फिर से अगर हम रिफ्रेश करें, यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ अपडेट इन्फो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड खुल गया और वहाँ पर एक्टिव आईडी की वैल्यू आ गई 70. तो हमें अब इसको ब्राउजेबल बनाना है. अभी ये हमें सिर्फ आईडी मिली है इंटीजर में, तो अब हमें यहाँ पर इसको हमें ब्राउजेबल बनाना है. तो हम क्या करते हैं, brw id इज इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये वाला रेस्ट ऑफ उसके साथ ब्राउज कराते हैं. सेल्फ डॉट env इसके अंदर यूज करते हैं डॉट ब्राउज और यहाँ हम लिख लेते हैं इंट एक्टिव आईडी.
सो अब चेक करते हैं हमारा इसके अंदर क्या वैल्यू आती है। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ चेक करते हैं ब्राउजेबल आईडी आती है या नहीं। तो हमें यहाँ पर ब्राउजेबल आईडी मिल गई इस ऑब्जेक्ट के साथ। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे फील्ड विजार्ड पर डिफॉल्ट गेट करते हैं। तो हम इस कंडीशन के अंदर ही लिखेंगे जो भी हम लिखेंगे, क्योंकि हमें काम तभी कराना है जब हमारे पास एक्टिव आईडी होगी। तो हम यहाँ करते हैं सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल है यहाँ पर रेस, उसके अंदर ही बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमें क्रिएट करनी है जिस तरह से हमने नॉर्मल फॉर्म पर करी थी, एक एक करके इस तरह से। तो हम यही अगर कॉपी कर लें तो ये भी हमारा वही काम कर जाएगा सेम, बस इसकी वैल्यू जो होंगी डिफरेंट होंगी, जो हमें असाइन करनी होंगी इसको वो डिफरेंट तरीके से असाइन करनी होंगी। सो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। सो एक एक फील्ड एक एक करके सारे फील्ड हम अनकमेंट करेंगे। अभी सबसे पहले कमेंट कर लेते हैं। तो हमें फुल नेम जो हमारा फील्ड था यहाँ पर, उसके अंदर क्या करना है, हमें जो रिकॉर्ड के अंदर एक्टिव रिकॉर्ड के अंदर जो फुल नेम था वो गेट करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, brw_id डॉट फुल नेम, मीन्स उस रिकॉर्ड के अंदर जो नेम था वो हमने इसके अंदर असाइन कर दिया। नेक्स्ट हम एज को सेम इसी तरह से करते हैं, brw डॉट एज। अब इसके अंदर एज की वैल्यू आ जाएगी बाय डिफॉल्ट। सेम इसी तरह से हम ईमेल की वैल्यू गेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम brw डॉट ईमेल कर देंगे। मोबाइल के लिए भी हम सेम कर देंगे। मीन्स हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू असाइन कर रहे थे हम वेरिएबल के अंदर वो सेम रहेगा, बस हम राइट साइड में जो वैल्यू असाइन कर रहे थे वो हम करंट फॉर्म से गेट करेंगे। सेम हम डेट ऑफ बर्थ के लिए करेंगे। सेम हम डिपार्टमेंट आईडी के लिए करेंगे। यहाँ हम करेंगे brwid डॉट आईडी। मैनी टू वन टाइप के केस में हम डॉट आईडी लगाएंगे यहाँ पर, एंड इंडियन के केस में भी हम यहाँ पर सेम करेंगे। जेंडर के केस में भी हम सेम करेंगे। एंड अभी हम इतना चेक करते हैं मैनी टू वन तक, एंड मैनी टू मैनी और वन टू मैनी के लिए हम इसके बाद देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपग्रेड करते हैं और रिफ्रेश करते हैं अपना मॉड्यूल, और अब अपडेट इन्फो पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो एरर आया वो चेक करते हैं हम। और डेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट आईडी। सो यहाँ पर डॉट आईडी, सो यहाँ पर हमने फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं करी, यहाँ पर चेंज कर देते हैं और अब अपडेट करते हैं अपना मॉड्यूल और रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर बटन पर क्लिक करते हैं। सो जो मेन फॉर्म पर वैल्यू थी वो हमें विजार्ड के अंदर गेट हो गई। एंड अब हम क्या करेंगे, हम कंट्रीज के अंदर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो कि एक मैनी टू मैनी टाइप का फील्ड है और वन टू मैनी के अंदर। सो हम सबसे पहले जो हमारी फील्ड वैल्यू थी मैनी टू मैनी करंट फॉर्म पर, उसकी आईडी हम सबसे पहले हम गेट करेंगे एक लिस्ट के अंदर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं और हम मैनी टू मैनी फील्ड के अंदर लूप चलाएंगे जो हमारा करंट फॉर्म पर है, फॉर रैक इन brw डॉट मैनी टू मैनी फील्ड जो था यहाँ पर हमारा कंट्री अंडरस्कोर IDS
IDs, इस पर लूप चलाएंगे और जितनी आईडी इसके अंदर सेलेक्ट होंगी फॉर्म पर वो हमें अपेंड करानी है लिस्ट के अंदर। सॉरी, यहाँ पर rec.id आएगा। एंड अब इसके अंदर सारी आईडी यहाँ पर असाइन हो गई और अब इसे भी अनकमेंट कर देते हैं और अपग्रेड करते हैं अपना मॉड्यूल। रिफ्रेश कर लेते हैं और अपडेट इन्फो पर क्लिक करते हैं। सो यहाँ बाय डिफॉल्ट मैनी टू मैनी फील्ड के अंदर भी वैल्यू मिल गई। अब हमें वन टू मैनी फील्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू लानी है जो हमारी करंट फॉर्म पर है। तो हम इसी तरह से सबसे पहले हम लूप लगाते हैं वन टू मैनी फील्ड पर और एक दूसरी लिस्ट बना लेते हैं lst2। यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लूप लगाते हैं brw_id डॉट वन टू मैनी फील्ड का जो नेम था वो हम यूज करेंगे यहाँ पर स्टाफ लाइन IDs और एक एक करके जो भी वैल्यू हमें अपेंड करानी है lst2 के अंदर वो हम करेंगे। तो lst2 के अंदर हमें अपेंड करानी है, हमें उसी फॉर्मेट में वैल्यू अपेंड करानी जिस फॉर्मेट में हमें यहाँ यूज करी थी, जिस फॉर्मेट में हमने यहाँ यूज करी थी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक टपल बनाते हैं और करते हैं 0,0, डिक्शनरी rec डॉट नेम जो कि नेम फील्ड के अंदर थी वैल्यू, एंड सेकंड हमारा फील्ड था प्रोडक्ट आईडी। उसकी वैल्यू होगी rec डॉट प्रोडक्ट आईडी डॉट ID। सो वन टू मैनी फील्ड पर जो हम लूप लगाएंगे एक एक करके सारे रिकॉर्ड एक्सेस हो जाएंगे और उस लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएंगे एक टपल के अंदर। सो अब इसे भी अनकमेंट कर देते हैं हम और ये लिस्ट 2 जो बनाई है हम डायरेक्टली उसको यूज करेंगे। इसको यूज करने के बजाय हम डायरेक्ट लिस्ट यूज कर लेंगे। इसको हटा देते हैं और यहाँ लिस्ट 2 यूज कर लेते हैं। अब अपग्रेड करते हैं अपना मॉड्यूल और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और अपडेट इन्फो पर क्लिक करेंगे तो हमें वन टू मैनी की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो इस तरीके से हम वन टू मैनी की वैल्यू भी गेट कर सकते हैं विजार्ड पर अपने। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।